दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर लगने वाले 50% टैरिफ को घटा करके अब सिर्फ 18% कर दिया है। लेकिन इस टैरिफ को घटाने के लिए भारत के सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिन्हें अगर भारत पूर्णतः मानता है तो डेफिनेटली इससे आगे चल के भारत और रूस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको इस बात का जिक्र नहीं मिलेगा, और मीडिया तो इस तरीके से बातचीत करना शुरू कर चुका है कि भारत ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑनर डील साइन की है, तो अमेरिका के साथ फादर ऑफ ऑनर डील्स को साइन कर लिया है। लेकिन सच क्या है जानते हैं आज के इस एपिसोड में। वहीं दूसरी खबर भारत और अमेरिका से ही है, जहां पर भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील को फाइनल किया, और दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की है, और यहां पर भी कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की गई है। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका यह छोटा सा काम आप तक यह जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो शुरुआत यह है कि क्या भारत और अमेरिका के बीच चल रहा ट्रेड वॉर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। 2 फरवरी 2026 को व्हाइट हाउस की तरफ से यह खबर सामने निकल के आई, जिसमें भारत पर लगने वाले टैरिफ को हटाया गया, और खबर सामने आते ही दुनिया के बाजार पूरी तरीके से हिल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगने वाले भारी भरकम टैरिफ, जो कि 50% साइज से घटा के 18% करने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप अचानक इतने मेहरबान भारत पर क्यों हो रहे हैं, और इसके बदले भारत को क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। जानते हैं डाटा और फैक्ट के साथ कि फादर ऑफ ऑल डील्स के अंदर आखिर क्या कुछ हुआ है। तो अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक टैरिफ लगा दिया था। इसमें 10% तो बेसलाइन ड्यूटी शामिल थी, 15% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% एज पेनल्टी टैरिफ लगा था, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा था। फिलहाल अब इस नई डील में 25% जो सजावटी टैरिफ भारत पर लगाया गया था वह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटा के 18% किया गया है। यानी कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अमेरिका में वियतनाम की तुलना, जो कि 20% टैरिफ लग रहा है, बांग्लादेश जिसके ऊपर ऑलरेडी 20% टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है, इन सभी सस्ते दामों पर 18% टैरिफ पर बिकेंगे। तो क्या ये भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी खबर है? डेफिनेटली भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छी खबर है। लेकिन रुकिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ट्रंप ने इस कटौती के बदले भारत के सामने कुछ कड़ी शर्तें रखी हैं, और यही वह 3 शर्तें हैं जो कि भविष्य में भारत और रूस के रिश्ते को काफी हद तक खराब कर सकती हैं। दरअसल ट्रंप ने दावा किया है कि अब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है और अमेरिका से एनर्जी खरीदने का फैसला किया है। हालांकि जब से भारत पर एडिशनल 25% टैरिफ लगा था रशियन ऑयल खरीदने की वजह से, तब से भारत ने तेल खरीद को काफी हद तक कम किया है। लेकिन सवाल फिर वहीं पर आकर के अटक गया कि भारत ने रूस से तेल खरीद को पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, और ट्रंप ने दावा कर दिया है कि भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। तो अब अमेरिका की बात को सच साबित करने के लिए भारत को रूस से तेल खरीद पूरी बंद करनी पड़ेगी, और शायद यह भारत और रूस के रिश्तों के बीच में नई दरार डाल सकता है। और दूसरी शर्त है $500 बिलियन का बटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच होना चाहिए। दरअसल भारत अगले कुछ सालों में अमेरिका के साथ $500 अरब के सामान जैसे कि एनर्जी डिफेंस तक खरीदने का वादा किया है। अब आप सोच करके देखिए कि अमेरिका से हम $500 बिलियन की चीज खरीदेंगे, यानी कि हाफ ऑफ द ट्रिलियन। और तीसरी शर्त है जीरो टैरिफ पॉलिसी, यानी कि भारत अमेरिका से आने वाले किसी भी सामान पर टैरिफ नहीं लगाएगा, और जितना भी टैरिफ प्रेजेंट टाइम पर लग रहा है इसे घटा के 0% किया जाएगा। और यह एक बड़ा ट्विस्ट है, जहां अमेरिकी मीडिया कह रही है कि भारत रूस का साथ छोड़ रहा है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने अभी तक रशियन ऑयल पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो क्या यह सिर्फ ट्रंप का दावा है, या फिर पर्दे के पीछे बन रही कोई बड़ी खिचड़ी है? चलिए समझते हैं। फिलहाल ट्रंप के इस फैसले के बाद और इस डील का सीधा असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। टेक्सटाइल,
जमस एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट सेक्टर्स के अंदर जितने भी शेयर्स हैं 3 से 5% का उछाल देखने को मिला। चैलेंजेस की बात की जाए तो अगर हम सस्ता रूसी तेल छोड़ते हैं तो भारत एनर्जी बिल में हर साल 8 से 12 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसे भारत को अपनी ही जेब से चुकाना पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है कि 18% तारीफ से भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बात की जाए दूसरी अपडेट की तो भारत के विदेश मंत्री डॉ शंकर जी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस डील के जस्ट एक दिन बाद मुलाकात की है। जरा इसे भी समझते हैं कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं। दरअसल वॉशिंगटन डीसी से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई। कल यानी कि 3 फरवरी 2026 को भारत विदेश मंत्री डॉ एच शंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से एक हाई लेवल मीटिंग की है। यह मीटिंग इसलिए खास है क्योंकि यह ट्रंप और मोदी के बीच हुई ऐतिहासिक ट्रेड डील के ठीक एक दिन बाद हुई। आखिर रूबी और जयशंकर के बीच बंद कमरों के अंदर क्या बातें हुई हैं? क्या अब रूस को छोड़कर के भारत पूरी तरीके से अमेरिका के पाले में चला जाएगा? चलिए डाटा के जरिए आपको सारी चीजें बताते हैं। सबसे पहले दोनों नेताओं ने उस ट्रेड डील का स्वागत किया जिसे ट्रंप ने सोमवार को अनाउंस किया था। डाटा पॉइंट्स ये हैं कि अमेरिका ने भारत पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटा करके 18% कर दिया है। जयशंकर और रूबियो ने माना कि यह डील दोनों लोकतंत्रों के लिए एक नए आर्थिक अवसर की शुरुआत है और जयशंकर ने सोशल मीडिया पर साफ कहा कि चर्चा केंद्र व्यापार, एनर्जी, परमाणु सहयोग और रक्षा के लिए हम इस नई ट्रेड डील को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इस मीटिंग का यह एजेंडा नहीं था और इस मीटिंग का दूसरा फेज शुरू होता है तब पता चलता है कि इसके मायने क्या थे। लेकिन जहां पर क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि महत्वपूर्ण खनिज आज यानी कि 4 फरवरी 2026 को अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स की मेजबानी कर रहा है। इसमें 50 से भी ज्यादा देश शामिल हो रहे हैं और यह जरूरी क्यों है इसे भी समझते हैं। आज के समय चिप और बैटरीज का इस्तेमाल, स्पेस डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी कि मॉडर्न जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, क्रिटिकल मिनरल्स का कंट्रोल आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी तैयार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए स्मार्टफोन से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक कार अब सब कुछ इन मिनरल्स पर डिपेंड करती है। फिलहाल इन खनिजों पर चीन का कंट्रोल है। भारत और अमेरिका साथ मिलकर के माइनिंग्स टू प्रोसेसिंग में हाथ मिला रहे हैं ताकि चीन के प्रभुत्व को खत्म किया जा सके। तो वहीं मीटिंग में क्वाड और इंडो पैसिफिक पर भी लंबी चर्चा हुई है। रूबी और जयशंकर ने स्पष्ट किया कि एक समृद्ध और स्वतंत्र हिंद प्रशांत क्षेत्र दोनों देशों के साझा हितों के लिए जरूरी है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि जयशंकर ने अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्टॉक बेसेंट से भी मुलाकात की है। बेसेंट वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% टैरिफ लगाने की वकालत की थी। क्या जयशंकर उन्हें मनाने में कामयाब रहे? चर्चाओं से लगता है कि यह फोकस सजा नहीं बल्कि सहयोग पर आकर के टिक चुका है। लास्ट अपडेट भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर जी की एक और मुलाकात से सामने निकल के आ रही है जिसने जियोपॉलिटिक्स को शायद नई डायरेक्शन देने का काम किया है। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरब लीग के साथ एक बेहद अहम बैठक में पार्टिसिपेट किया और जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि हम एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो चुके हैं जहां पर दुनिया का ढांचा गिर रहा है और एक नया ग्लोबल ऑर्डर जन्म ले रहा है। सवाल यह है कि आखिरकार जयशंकर जी किस बदलाव की ओर इशारा कर रहे थे? क्या भारत अब मिडिल ईस्ट में अमेरिका और चीन से बड़े प्लेयर बनने की तैयारी कर रहा है? चलिए समझते हैं इस मुलाकात के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले यह जान लीजिए कि अरब लीग क्या है। यह 22 देशों का शक्तिशाली संगठन है और भारत के लिए बैठक महत्वपूर्ण थी क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 60% से ज्यादा तेल और गैस इन्हीं अरब देशों से इंपोर्ट कराता है। लगभग 90 लाख भारतीय अरब देशों के अंदर रहते हैं और काम करते हैं जो कि हर साल अरबों डॉलर के रेमिटेंसेस भारत भेजते हैं। वहीं चीन मिडिल ईस्ट के अंदर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है और इन देशों के अंदर चीन के इस प्रकोप को कम करने के लिए भारत ने अपनी नई कूटनीति
जिसे हम मिशन मिडिल ईस्ट कहते हैं, इसे मजबूत करना शुरू कर दिया है। यहां पर भारत के कुछ इंपॉर्टेंट फोकस रहे, जैसे कि फूड सिक्योरिटी कनेक्टिविटी लाइक इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और अपनी बैलेंस कूटनीति। दैट मीन्स कि यूरोप, अमेरिका के साथ साथ हम मिडिल ईस्ट को भी बैलेंस में लेकर के चल रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही डेली न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।